नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार आज के इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का आज एपिसोड नंबर 1 हम करने वाले हैं और इंग्लिश के फिल इन द ब्लैंक्स में काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से आप काफी आसानी से इन फिलअप्स को सही सही कर पाएंगे, जिनमें कुछ वोकैबलरी भी होती है, कुछ में ग्रामर भी काम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से इसको अटेम्प्ट करके करने की कोशिश करिए। चलिए अब हम करते हैं इसे। यहाँ लिखा हुआ है आई गैस पीपल डू नॉट रियलाइज डैश एस्पेक्ट ऑफ चीटिंग। मतलब आई गैस मुझे लगता है कि पीपल जो हैं वो रियलाइज नहीं करते। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, है ना, जैसे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के पहलू, यानी किसी का कोई भी एक तरीके से रूप। एस्पेक्ट ऑफ चीटिंग, वो क्या रियलाइज नहीं करते, चीटिंग के पहलू को। किस पहलू को, यानी चीटिंग करने से किस प्रकार के पहलू हो सकते हैं। अब ये आपको ऑप्शन से ढूंढना है, फार रीचिंग, मेकिंग, मेंशनिंग या रीचिंग। मेकिंग एंड मेंशनिंग तो आप वैसे ही कट कर देंगे काफी आराम से। आप मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए, फार रीचिंग का मतलब क्या होता है, काफी लंबे समय तक किसी चीज का प्रभाव रहना। यहाँ बोला जा रहा है कि जो लोग चीटिंग करते हैं शायद ऐसे लोगों को अनुमान नहीं है कि चीटिंग करने के काफी लंबे समय तक क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फार रीचिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। अब जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सबसे पहले आपको उसे पॉज करना है, पॉज करने के बाद खुद से करने की कोशिश करनी है। चलिए अब हम करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर ए डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। देखिए, मिस्टर एंड मिसेस जोशी कहाँ जाते हैं वॉक के लिए, डिनर से पहले, यानी रात का समय है ये। किस प्रकार के वॉक के लिए जाते हैं, अब हमें ऑप्शन से देखना है। ब्रिस्क, वाइब्रेंट, विवेसियस, स्लो। विवेसियस मतलब होता है लाइवली, जैसे बोलते हैं ना एनिमेटेड, एकदम खुशनुमा। ये तो नहीं होगा, वाइब्रेंट भी नहीं होगा। अब बचा ब्रिस्क या बचा स्लो। देखिए, जो स्लो वॉक नहीं होता, स्लो वॉक पे नहीं जाएंगे डिनर से पहले। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ब्रिस्क का मतलब होता है थोड़ा फुर्ती से चलना, थोड़ा फुर्तीले तरीके से चलना। जैसे हम लोग जो वॉक पे जाते हैं ना, हम लोग वॉक पे जाते हैं, थोड़ा फुर्ती से ब्रिस्क वॉक करते हैं हम लोग, ताकि हम अपने फिटनेस को कैरी कर सकें। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ब्रिस्क। ओके, यानी कि तेजी से थोड़ा कदमों को आगे बढ़ाकर चलना। अगला देखिए, नेक्स्ट भी आप पॉज करके पढ़िए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या आंसर आपको लगता है। देखिए, सर्चिंग फ्रेनेटिकली टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेल्स एंड कैश, द बर्गलर्स प्रोसीडेड टू डैश एंटायर हाउस। इसमें तो काफी सारे वोकैबुलरीज आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले फ्रेनेटिकली मतलब पता होना चाहिए, बर्गलर्स मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सर्चिंग फ्रेनेटिकली मतलब थोड़ा ना, मतलब पूरा आवेश में आके, पूरे एकदम उग्र तरीके से आप समझ सकते हैं। टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेल्स, यानी कि जितने भी हिडन ज्वेल्स हैं या कैश हैं उसको सर्च करते हुए। बर्गलर मतलब होता है चोर, बर्गलर क्या होता है, चोर वगैरह को बोलते हैं। बर्गलर्स प्रोसीडेड टू, बर्गलर ने, जो चोर वगैरह थे, उन्होंने कुछ किया पूरे घर में। क्या किया होगा, प्राय, सीक, पोच, रैंसैक। सबसे पहले तो मैं आपको पोच का मतलब बताता हूँ क्या होता है। पोचिंग का मतलब दो चीज होता है। एक तो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जंगलों में जो जानवर होते हैं उनको मारा जाता है ताकि उनके जो खाल हो गए या दांत हो गए उनको बेचा जा सके, उनका स्मगल किया जाता है, तो उसको पोच कहते हैं। दूसरा पोच का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई एमबीए डिग्री होल्डर व्यक्ति काम कर रहा है जो बहुत अच्छा काम करता है, इसकी टीममेट्स में से 3-4 लोग काफी अच्छा काम करते हैं,
कोई व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस ओपन करता है, वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करता है, इनके जो 2-3 आदमी है ना, इनको खरीदना शुरू करता है, ज्यादा पैसे देकर के अपने बिजनेस में शामिल करता है ताकि वो इसका बिजनेस चला सके। इस प्रक्रिया को भी कहते हैं पोचिंग। तो मैंने पोच का मतलब बता दिया। सीक का मतलब तो ढूंढना होता है, काफी आसान है। रैनसैक का मतलब क्या होता है? देखिए, रैनसैक का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, आपको कुछ ढूंढना होता है, उसको ढूंढने के चक्कर में पूरी के पूरी तरीके से तितर बितर कर देते हैं। जैसे ऑफिस में कुछ ढूंढते हैं तो फाइल वगैरह पूरा एकदम बर्बाद करके छोड़ते हैं पूरे घर को। उसे कहते हैं रैनसैक। उम्मीद करता हूं कि अब आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। उन्होंने पूरे घर को क्या कर दिया? अस्त व्यस्त कर दिया। ये आपका आंसर है। अच्छा, आप लोग ज्वेलरी की स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और ज्वेलरी जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ना, इस ज्वेलरी का आप मुझे वो क्या स्पेलिंग बताइए, क्योंकि एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द मिडल ईस्ट जॉब मार्केट हैज ऑलवेज बीन ए डैश डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। मिडल ईस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मिडल ईस्ट का मतलब हो रहा है, मिडल ईस्ट देश है ना, जो सऊदी अरेबिया टाइप की जो देश है, उनकी बात की जा रही है। वहां की जो जॉब मार्केट है वो ऑलवेज बीन ए डैश डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। आप भी जानते हैं कि इन खाड़ी देशों में आजकल बहुत ज्यादा इंडियंस जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक जॉब मिल जाती है और उनकी बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कैसी ऑलवेज बीन अ डैश डेस्टिनेशन, कैसा डेस्टिनेशन होगा, कैसी जगह होगी, ये आपको बताना है। लुक्रेटिव, लग्जरी, वेल्दी, कॉस्टली। अब कोई भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ल्यूक्रेटिव। आपको अगर ल्यूक्रेटिव का मतलब पता है तभी आप इस आंसर को कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वोकैब को जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, फ्रूटफुल। लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है? फ्रूटफुल, मतलब लाभदायक। हमेशा से मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो लुक्रेटिव डेस्टिनेशन होते हैं, फ्रूटफुल, जहां से आपको बेनिफिशियल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुक्रेटिव। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, दिस नोवेल इज रिटन डैश एन इंडियन। जो ये नोवेल है लिखा गया है क्या? बाय इंडियन, एज इंडियन, इनटू इंडियन या फ्रॉम इंडियन। इसका आंसर विदाउट एनी डाउट होगा बाय एन इंडियन, एक इंडियन के द्वारा। देखिए, दो वर्ड होता है, एक होता है बाय, एक होता है विद। दोनों का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज के द्वारा काम करने से लिए, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, ये लिविंग थिंग्स में आता है। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो उसके द्वारा काम किया जा रहा है तो आप बाय लगाएंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पेन हो गया, है ना, विद पेन, आई राइट विद पेन। रॉड हो गया, किसी से रॉड से किसी को पीटना। स्टिक हो गया, स्टिक से किसी को पीटना। या कोई भी चीज, समझ गया ना, कोई वस्तु आप किसी काम को करने के लिए यूज करते हैं तो वहां विद, व्यक्ति से पहले बाय। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। अगला सेंटेंस, वी स्टिल हैव नॉट गिवन अवर। मतलब हमने अभी भी अपना नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया होगा। करने के लिए कंडक्ट द सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अवर स्टेट। हमारे राज्य में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमने उनका सर्वे करने के लिए अभी तक नहीं दिया है। तो किस चीज की जरूरत होगी? रिक्वेस्ट की? नहीं, रिक्वेस्ट की जरूरत थोड़ी ना होती है, कंसेंट की जरूरत होती है। कंसेंट का मतलब होता है कि सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, अप्रूवल। ठीक है, और वैसे भी याद रखिएगा, कंसेंट के बाद जो प्रीपोजिशन है वो टू आता है। ये बात भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला सेंटेंस, द एक्ट्रेस इज डैश दैट शी विल बी स्पेंडिंग हर बर्थडे विद हर हस्बैंड एंड अदर डैश ऑफ द फैमिली। इसमें दो स्पेस दिया हुआ है, आपको दो आंसर ढूंढना है। तो दोस्तों, जब भी आपको दो आंसर ढूंढना होता है ना, ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो देखते हैं, आपने ये तो समझ लिया कि वो कुछ है, जो एक्ट्रेस है वो कुछ होगी, खुश हो सकती है, दुखी हो सकती है। क्यों?
क्योंकि वो स्पेंड करेगी अपना बर्थडे अपने हस्बैंड के साथ एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। हमेशा ही याद रखिएगा इस फ्रेज को, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है। सो यहाँ तो मेंबर्स मिल गया हमें, सो एलिमेंट एक ही आंसर बचा हमारा। लेकिन अब आपको और भी चेक करना है, क्योंकि वो बर्थडे में पार्टिसिपेट कर रही है अपने ही बर्थडे में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वो खुशी होगी। सो थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, एडवेंचरस टाइप का उसको फील होता है। सो इसका आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, जेन इन एनॉइड। जेन जो है वो क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा, एनॉइड मतलब होता है परेशान, ठीक है। सो परेशान, ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो चुकी है, किससे हुई है? सो आपको याद रखना है, प्रीपोजिशन से ये आपका पूछा गया है। अगर आपको प्रीपोजिशन याद होगा तो ही आप इसे कर पाएंगे। एनॉइड के बाद दो दो आपके जो प्रीपोजिशन आते हैं, एक होता है एट, एक होता है विद। विद के बाद आता है समवन, यानी अगर किसी व्यक्ति से परेशान होगा तो विद समवन। और अगर किसी की हरकतें हो गई, जैसे कोई एटीट्यूड हो गया, कोई बिहेवियर हो गया उस पे, या कोई चीज हो गई उस पे अगर परेशान है, तो आएगा आपका एट समथिंग। सो ऑप्शन में देखिए सिर्फ विद ही है और विद के बाद समवन है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और तो कहीं भी दिख नहीं रहा है ना, ये कोई विद नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, विद होगा। विद मी ये एट आता है एनॉइड के बाद। अगला है सेंटेंस, द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। दोस्तों ये बहुत अच्छा है, जरा पॉज करके बताइए क्या आंसर होगा। द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, और फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये फिक्स्ड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। फॉन्ड ऑफ किसी चीज का शौकीन होना। सो मिल्क का शौकीन है, कौन शौकीन है? पपीज। पपीज किसे बोलते हैं? जैसे डॉग, बेबी डॉग को बोलते हैं ना पपीज। सो गैंग ऑफ पपीज, ग्रुप ऑफ पपीज, लीटर ऑफ पपीज या लिटर ऑफ पपीज। सो ये जो आपका पूछा गया है, ये पूछा गया है बेसिकली वोकैब सेक्शन से है ये। इसमें क्या है कि आपने कुछ पढ़ा होगा जिसमें हमेशा ग्रुप में ही आता है, जैसे कि पैक ऑफ कार्ड्स, स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना, पैक ऑफ हाउंड्स, बेबी ऑफ गर्ल्स। सो उसमें से ये पूछा गया है, आपको बताना है जो पपीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं। गैंग नहीं, ये चोर के ग्रुप को बोलते हैं, ग्रुप नहीं। लीटर, ये तो दूध वाला लीटर हो गया, नहीं। लिटर, लिटर इसका सही जवाब है, लिटर बोलते हैं। जो पपीज के ग्रुप को बोलते हैं लिटर। अच्छा, एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है प्राइड, ये सीजीएल 2019 के मेंस में पूछा भी गया था। आपको मुझे बताना है कि प्राइड किसे बोलते हैं, किसके बच्चों के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। ये अगर पता है आपको तो अच्छी बात है, कमेंट में बताइए। नहीं पता है तो फटाफट सर्च करिए आफ्टर दिस वीडियो, बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस। अगला देखिए, वी विल गो। अच्छा, वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है कि हम पिकनिक पे जाएंगे। इफ द वेदर गुड, यदि जो मौसम है वो सही रहा तो। ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये आपका टेंस से आया है। सो फ्यूचर के बाद वॉज तो नहीं आएगा, हैड तो नहीं आएगा, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है। सो पास्ट की चीजें नहीं आ सकती। हैज बीन तो नहीं आएगा। हैज बीन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई काम पहले शुरू किया था और अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे आएगा इज, मतलब बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर की बात हो रही है ना कि वी विल गो फॉर पिकनिक इफ वेदर इज गुड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस, एक चैप्टर है आपका इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस करके। उसमें क्या होगा, उसमें लिखा मिलेगा कि इफ से अगर दो सेंटेंस को जोड़ेंगे और पहला अगर फ्यूचर सिंपल में होगा तो दूसरा जो होगा सेंटेंस वो आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो आप इस चीज को भी ध्यान करके ये लगा सकते हैं, आप नॉर्मली भी पढ़ेंगे, हम पिकनिक पे जाएंगे यदि मौसम अच्छा रहता है तो। सो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, और बचा हुआ है, देखिए इसको अगला। अब इसको भी आप पॉज करके करिए सबसे पहले तो, ठीक है। और अगर कुछ कहना है तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर और ज्यादा अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आप खुद करिए, ये आपका होमवर्क है, इजी है। पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगला देखिए,
ही डैश हिज फादर, मतलब ये तो काफी छोटा है, क्या हो सकता है इसका आंसर? ही टेक्स बैक हिज फादर, ही टेक्स आउट हिज फादर, ही टेक्स ऑफ हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। सो टेक बैक वापस लेना, टेक आउट बाहर लेके चलना, टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का उड़ना या कपड़े उतारना। तो टेक आफ्टर कौन सा हो सकता है, जरा सोचिए। अच्छा, ये जो है ना, ये आपका फ्रेजल वर्ब से है। ये किससे पूछा गया है? आपका फ्रेजल वर्ब से। दोस्तों, अगर आपको फ्रेजल वर्ब करना है तो आप क्या करिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के फ्रेजल वर्ब एसएससी एरिना सर्च करिएगा। आपको ए से लेके अल्फाबेट जेड तक करवा दिया गया है, आप उसको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उस पे हमारे क्विजेस भी चल रहे हैं, वो भी करवाया हुआ है ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप करके देखिएगा। सो यहाँ पे आपका आएगा टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर क्यों आएगा? देखिए, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल होना, रिजेंबलेंस होना। रिजेंबलेंस मतलब होता है किसी के जैसा होना, बिल्कुल सिमिलर। मतलब जो लड़का होता है, कहते हैं ना अपने पिताजी पर गया है, सो यहाँ पे यही बात की जा रही है। टेक आफ्टर मतलब किसी के जैसा होना, ठीक है, बिल्कुल उससे सिमिलर होना, रिजेंबलेंस होना। सो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ए ट्रू सेलिब्रिटी इज वन हु इज एबल टू ब्रिंग ए सर्टेन स्पिरिट इनटू डेली लाइफ, इंस्पायरिंग एंड डैश जॉय टू दोज अराउंड। मतलब कह रहा है कि एक जो सच्चा सेलिब्रिटी होता है, वो होता है जिसमें जो एबल होता है ब्रिंग ए सर्टेन स्पिरिट, जो एक उत्साह जोश ले आए लोगों में, लोगों की जिंदगियों में, डेली लाइफ में, इंस्पायरिंग हो वो काफी ज्यादा, एंड डैश जॉय टू दोज अराउंड, जो उसके आसपास हो वहां पे जॉय से रिलेटेड कुछ हमें ढूंढना है। सो देखिए, हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे हैं बॉलीवुड में, जो क्या करते हैं, अपने सेलिब्रिटी होने का गलत फायदा उठाते हैं, गलत बातें बोलते हैं, बैड इन्फ्लुएंस स्प्रेड करते हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है एक ट्रू सेलिब्रिटी जो होगा वो क्या करेगा, अब आप सर्च करिए, क्लाउडिंग, इंस्पायरिंग, इंक्रीजिंग या रेडिएटिंग। सो इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाएगा नहीं ना, खुशियों को बढ़ाएगा नहीं, मतलब बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग उन चीजों की यूज की जाती है जिनका कोई लेवल होता है, इंक्रीजिंग लेवल है ना, डिक्रीजिंग लेवल। इंस्पायरिंग जॉय नहीं हो, वैसे भी इंस्पायरिंग नहीं आ सकता, ऑलरेडी यहाँ पे एक बार है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने रेडियम पढ़ा होगा, रेडियम क्या होता है? रेडियम ऐसे धातु होते हैं ना जो चमकते हैं, तो वहीं से ये शब्द आया है। रेडिएटिंग मतलब होता है चमकना, है ना, एक तरीके से मतलब ब्राइट शाइन करना। सो रेडिएटिंग जॉय जो है वो करे लोगों के आसपास, चारों ओर, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा रेडिएटिंग। नेक्स्ट है हमारा, मैनी ऑफ अस बिलीव, हम में से कई लोग हैं जो भरोसा करते हैं कि साइंस इज समथिंग मॉडर्न, साइंस जो है वो मॉडर्न है, डैश द ट्रुथ इज अदरवाइज, लेकिन सच्चाई कुछ और है। या फिर लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं साइंस जो है ना वो मॉडर्न सी चीज है, लेकिन जो ये है सच नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी अपोजिट चीजों को शो कर रहा है। अनलेस तो वैसे भी नहीं आएगा, वो किसी किसी कंडीशन को दर्शाता है। एज इफ नहीं आएगा और इफ भी नहीं आएगा तो बचा बट, और वैसे भी मैंने बता दिया लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट, तो उसके लिए अपोजिट वर्ड यूज होता है जो कि बट है। बट सच्चाई ये नहीं है। और वैसे भी दोस्तों साइंस मॉडर्न नहीं है। हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बहुत पहले से ही साइंटिफिक चीजों को हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर दिया था, ठीक है। ये मॉडर्न चीज तो है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे आंसर आपका आएगा बट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक सब्सक्राइब अगर आप करना चाहें तो जरूर करिए। आप सभी का स्वागत है एसएससी एरिना में। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।